रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम ऑटो क्राउच और जंप ऑप्शन ऐड करते हैं फॉर आवर एनिमी। और उसके लिए हमें सबसे पहले कुछ मैंने ये एक एरिया बनाया है, ये आप देख सकते हैं। हाँ, यहाँ पे यहाँ से हमारा एनिमी आएगा, यहाँ से इसने जंप करना है इस क्यूब से इस क्यूब पे, और फिर आगे हम ये एरिया हमने एक बनाया है फॉर क्राउच। तो मेरे ख्याल से इस एरिया को अगर हम सीधा सीधा ही करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा आई थिंक। तो लेट्स सी, हम इसको यूं कर लेते हैं और इनको थोड़ा सा ऊपर लेके आते हैं। फिर इन क्यूब्स को यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, अब हमने करना क्या होता है कि एआई एनिमीज़ जो होते हैं उनके लिए नैव मैश जो है वो जनरेट करनी होती है, और यानी नेविगेशन एरिया एक चाहिए होता है हमारे एनिमीज़ को जिस पे वो अपनी मूवमेंट कर सकें। तो उसके लिए हमें अभी नेविगेशन पैकिंग करनी पड़ेगी, और उसका प्रोसेस हम देखते हैं कि वो किस तरह से हम उसकी सेटिंग करते हैं और उसको हम किस तरह से अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमने करना क्या होता है कि जितने भी हमारे एलिमेंट्स यानी गेम ऑब्जेक्ट्स होते हैं या जो भी सरफेसेस हैं जहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारा प्लेयर मूवमेंट कर सके, उनको सेलेक्ट करना है। और सेलेक्ट करने के बाद हम उनको स्टैटिक करेंगे, यानी यहाँ पे सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे स्टैटिक और नेविगेशन स्टैटिक हमने चूज़ करना है। नेविगेशन स्टैटिक चूज़ करने के बाद हम विंडो में जाएंगे, और विंडो में नेविगेशन का टैब है, ये नेविगेशन का टैब है। और न्यू वर्जन्स में यहाँ पे एक एआई का टैब आएगा और उसके सब मेन्यू में नेविगेशन होगा। तो नेविगेशन के टैब पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपके पास ये विंडो ओपन हो चुकी है। यहाँ पे आप बैक पे जाएंगे और बैक की कुछ सेटिंग्स डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मौजूद हैं। तो अब हमने बैक करना है अपनी इन्वायरमेंट को, तो बैक पे क्लिक करते हैं। तो अब आप देखेंगे कि बैक जब होंगी हमारे सरफेस, तो वहाँ ब्लू कलर का हमें एक पाथ नज़र आएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये पाथ्स जनरेट हो चुके हैं, और ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब हमारा प्लेयर जो है ये एनिमी यहाँ पे आ सकता है, इन क्यूब्स के ऊपर भी जा सकता है, और यहाँ से जंप करके यहाँ भी जा सकता है। लेकिन यहाँ पे इन क्यूब्स के अंदर से उसने यहाँ से ऑटो क्राउच यानी झुक के आगे निकलना है। तो उसके लिए यहाँ पे ये सरफेस जो है ये बैक नहीं हुई, ठीक है। तो उसको सेट करने के लिए आप एजेंट रेडियस जो है इसको कम कर सकते हैं, और एजेंट हाइट को भी हम थोड़ा कम करते हैं, 1.4 रखते हैं। और अब हम बैक करेंगे तो ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो लेट्स सी कि हमें क्या रिज़ल्ट मिलता है इस पैकिंग के बाद। जी, तो आप देख सकते हैं कि अब हमारी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ भी एरिया बन चुका है, और हमारा एनिमी जो है वहाँ भी मूवमेंट कर सकता है। और रेडियस कम करने की वजह से यहाँ भी ये भी अभी क्यूब्स के ऊपर भी हमें ज़्यादा एरिया मिल गया है, हमारा एनिमी जहाँ पे मूव करेगा। तो ये करने के बाद हम जंप चाह रहे हैं कि हमारा जो एनिमी है यहाँ से जंप करे यहाँ पे। तो जंप करने के लिए हम यहाँ पे जंप डिस्टेंस को इंक्रीज़ करते हैं 3 और बैक करते हैं। और अब ये
एक जंप लिंक्स जो है वो जनरेट करेगा, जो कि यहाँ से यहाँ तक एक जंप लिंक इसको जनरेट करना चाहिए। तो लेट्स सी। हाँ जी, तो आप देख सकते हैं ये जंप लिंक जनरेट हो चुका है और अब हमारा एनिमी यहाँ से जंप करेगा इस सेक्शन पे। ग्रेट। तो अब हम वे पॉइंट जनरेट करते हैं और मूवमेंट हमारा प्लेयर करता है, ये एनिमी करता है इस सरफेस पे। तो लेट्स क्रिएट वे पॉइंट्स। तो अब हम जाते हैं जी इन वेक्टर पे, AI कंट्रोलर, कंपोनेंट्स, न्यू वे पॉइंट एरिया। न्यू वे पॉइंट एरिया बनाने के बाद हम इंटर एडिट मोड में जाएंगे और यहाँ पे हम वे पॉइंट एरिया बनाते हैं। तो शिफ्ट प्रेस करके हम वे पॉइंट्स इस तरह से जनरेट करते हैं। यहाँ पे मैं ज़्यादा कर रहा हूँ, आप थोड़े भी कर सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो लेकिन मैं ज़्यादा इसलिए कर रहा हूँ कि हमारी मूवमेंट जो है वो बड़ी एक्यूरेट सी मूवमेंट हो। तो लेट्स होप कि अच्छी मूवमेंट होगी। तो यूँ बस हमने ये वे पॉइंट्स बना ली है और इसके बाद हम इन वे पॉइंट्स इस वे पॉइंट को ऐड करते हैं एनिमी के साथ और एनिमी को सिलेक्ट करते हैं और जाते हैं जी इसके वे पॉइंट सेक्शन में। कहाँ पे है? ये है, और वे पॉइंट एरिया को यहाँ पे ऐड कर देते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे रैंडम वे पॉइंट लिखा हुआ है, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है आपके कि ये जो एनिमी है वो पहले कोई भी वे पॉइंट को पहले पिक कर लेगा। तो इस वजह से रैंडम वे पॉइंट को आप अनचेक करते हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा कि वो फर्स्ट वे पॉइंट को पिक करेगा। तो अब ये जंप, ग्राउंड एंड जंप पे अगर आप चाहें तो यहाँ पे ये जंप डिस्टेंस है और हाइट और स्पीड है। तो जंप के लिए अगर इसका जंप हम चेक करेंगे, अगर वो ठीक है तो दुरुस्त है, वरना फिर यहाँ से हम सेटिंग कर सकते हैं। और उसके बाद ऑटो क्राउच का ऑप्शन है, तो ऑटो क्राउच के ऑप्शन पे आप जाएंगे और इसको हमने इनेबल करना है, यूज़ ऑटो क्राउच। और इसके बाद आपके पास हेड डिटेक्ट स्टार्ट ये लिखा हुआ है और हेड डिटेक्ट हाइट मार्जिन। तो हम हेड डिटेक्शन, क्योंकि हेड को डिटेक्ट करेगा और वहाँ से आपका जो होगा ये एनिमी वो नीचे झुकेगा, जहाँ पे इसको डिफ़ॉल्ट लेयर इसके साथ टकराएगी। तो लेयर जो होती है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटो क्राउच लेयर इज़ डिफ़ॉल्ट। तो ये डिफ़ॉल्ट लेयर है और यहाँ पे आपने क्यूब्स की लेयर को भी देख लेना है कि वो भी डिफ़ॉल्ट होनी चाहिए। तो वो फिर क्या करेगा कि उसके साथ जो है वो तो इसको डिटेक्ट करेगा। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे हम जाते हैं एनिमी पे, एनिमी की तरह क्या हमारा एनिमी, और यहाँ पे हम जाएंगे ऑटो क्राउच पे और डिबग करते हैं ऑटो क्राउच। जब आप डिबग करेंगे ऑटो क्राउच तो आपको ऑटो क्राउच का कोलाइडर नज़र आएगा, ठीक है। तो ऑटो क्राउच का कोलाइडर इस जगह पे अभी हमें नज़र आ रहा है, जो कि गलत है। और उसको अगर आप हेड डिटेक्ट स्टार्ट इसको बड़ा करें तो आप देख सकते हैं कि ये बड़ा होता जा रहा है अभी। और इसको बड़ा करने के बजाय हम यूँ कर लेते हैं कि इसको 5.7 पे रखते हैं और इसकी हाइट को इंक्रीज़ करते हैं। और हाइट को इंक्रीज़ जब आप करते हैं तो यहाँ पे आपको वो कोलाइडर नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे हम इसको सर के साथ इस तरह से ऐड कर देते हैं ताकि ये इसका डिटेक्शन पॉइंट बन जाए और यहाँ से ये डिटेक्ट करे उस लेयर को और ऑटो क्राउच करे उस जगह पे, ठीक है। तो अब हम
इसको चेक करते हैं जी, प्ले करते हैं और देखते हैं कि हमारा एनिमी किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है। तो वो देखें एनिमी जा रहा है हमारा, और ग्रेट, वो अभी क्यूब्स के ऊपर चला गया, दैट्स अगेन ग्रेट। तो अब जंप, वाह यस, जंप भी किया उसने, ग्रेट हो गया। जहाँ तक तो मामला समझ आ गया, लेकिन वो वापस क्यों आया है अल्लाह जाने। और बहरहाल अब वो दोबारा से आगे गया। देखते हैं कि ऑटो क्राउच ऑप्शन वो कैसे यूज़ करेगा। ग्रेट, ऑटो क्राउच ऑप्शन भी आपने देखा। तो यहाँ से हम भी फिर क्राउच करते हैं। तो ये हो गया, ठीक है जी। तो अब आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त डायनामिक बिहेवियर हमने ऐड किया एनिमी के लिए, और इसको हम डेफिनेटली यूज़ करेंगे अपने सीन्स वगैरह में। लेकिन पहले हम एनिमी की सारी चीज़ें सीख लेते हैं कि हम उन पे क्या क्या चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं, और फिर जब सारी चीज़ें हम सीख लेंगे तो फिर हम डायनामिकली एक स्ट्रेटजी बना के मिशंस जो हैं वो डिज़ाइन करना शुरू करेंगे और इन सारी चीज़ों को वहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।